नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ देव चरण में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम न्यायालय और जो न्यायाधीश हैं न्यायालय के क्षेत्राधिकार पे चर्चा कर रहे थे और हमने प्रारंभिक क्षेत्राधिकार देख लिया था। दूसरा देखते हैं अपीली क्षेत्राधिकार। अपीली क्षेत्राधिकार, इसके अंतर्गत संवैधानिक मामलों में अपील, दीवानी मामलों में अपील, आपराधिक मामलों में अपील, विशेष अनुमति से अपील आदि ये सभी अपीली न्यायालय के अंतर्गत आते हैं। तो आइए इसी पर चर्चा करते हैं दोस्तों। अपीली क्षेत्राधिकार, इसमें सबसे पहले देखते हैं जो आर्टिकल 132 के अंतर्गत दिया गया है, संवैधानिक मामलों में अपील। कुछ संवैधानिक मामले हैं, इस पे यदि अपील करना है तो आर्टिकल 132 में इसका दिया गया है मामला। यानी कौन कौन से हैं संवैधानिक मामले आदि देखते हैं इसको। तो हाई कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ, यह एक संवैधानिक मामला है दोस्त। हाई कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है जिसमें हाई कोर्ट ने कहा हो कि इस मामले में संविधान की व्याख्या से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है। ध्यान से सुनना दोस्त, यह एक संवैधानिक मामला है कि हाई कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है जिसमें हाई कोर्ट ने कहा हो कि इस मामले में संविधान की व्याख्या से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है। सुप्रीम कोर्ट में कम से कम 5 न्यायाधीशों की पीठ ऐसे मामलों को देखती है। यह आर्टिकल 145 में बताया गया है। ऐसा मामला रहेगा जिसमें संविधान की व्याख्या से संबंधित प्रश्न रहेंगे महत्वपूर्ण, तो ऐसे मामलों को 5 न्यायाधीशों की पीठ ही देखेगी। यह आर्टिकल 145 में ये बात कही गई है। दूसरा है कुछ दीवानी मामलों में अपील, जो आर्टिकल 133 में है। ये तो आर्टिकल 132 में है। कुछ दीवानी मामले हैं, तो वो दीवानी मामले क्या हैं इसको देखते हैं। हाई कोर्ट के दीवानी मामले के उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है जिसमें हाई कोर्ट ने प्रमाणित किया हो कि इस मामले में कोई व्यापक महत्व का विधिक प्रश्न शामिल है। यदि कोई व्यापक महत्व का कोई विधिक प्रश्न शामिल है, तो यदि हाई कोर्ट यदि स्वयं कहे कि इसमें सुप्रीम कोर्ट का विनिश्चय करना आवश्यक है, तो मूल संविधान में 20,000 से अधिक मूल्य के दीवानी मामलों में भी हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये सभी दीवानी मामले हैं। ऐसे मामलों में आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। यह एक अपील मामला है, अपीली मामला है। यह आर्टिकल 133 में कहा गया है। लेकिन 1972 यानी 30वां संविधान संशोधन से उपरोक्त को हटाकर नए प्राविधान इसमें शामिल किए गए हैं। इसको हटा दिया गया है, ये वाला सिस्टम। तीसरा जो आर्टिकल 134 में बताया गया है, आपराधिक मामलों में अपील। कोई आपराधिक मामला है, तो वो आपराधिक मामला क्या है जिसके उपलक्ष्य में हम अपील कर सकते हैं आर्टिकल 134 के अंतर्गत। जैसे आपराधिक मामलों में हाई कोर्ट के खिलाफ आप तभी सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं जब, यानी लेकिन जब, तभी आप अपील करेंगे जब यदि हाई कोर्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को बदल दिया हो। यानी कोई भी हाई कोर्ट ने अधीनस्थ न्यायालय है इनके निर्णय को बदल दिया हो और आरोपी को मृत्यु दंड दे दिया गया हो। यदि हाई कोर्ट ने स्वयं अधीनस्थ न्यायालय से कोई मामला ऊपर मांगाया हो और आरोपी को मृत्यु दंड दे दिया हो, तब भी जा सकते हैं। हाई कोर्ट स्वयं यह प्रमाणित कर दे कि मामला सुप्रीम कोर्ट में अपील योग्य है, तो समझ लो आप इसके खिलाफ अपील कर सकते हैं। 1970 में संसद ने सुप्रीम कोर्ट के आपराधिक मामलों के अपीली क्षेत्राधिकार में वृद्धि की है। तो वृद्धि क्या की है ये भी देख लेते हैं। तो
10 वर्ष का कारावास या आजीवन कारावास को भी इसमें शामिल कर दिया गया। यह ऐसा इन्होंने कर दिया, यानी वृद्धि कर दिया। 10 वर्ष का कारावास या आजीवन कारावास इन दोनों को शामिल कर दिया गया। इसके बाद देखते हैं विशेष अनुमति से अपील। चौथी अपील है, यानी सुप्रीम कोर्ट स्वयं अपने विवेक से, विशेष अनुमति है दोस्त, सुप्रीम कोर्ट स्वयं अपने विवेक से किसी मामले की गंभीरता को ध्यान में रखकर उसकी अपील को सुन सकता है। यानी कोई मामला है उसको गंभीर से देखेगा, कोई भी मामला हो, सुप्रीम कोर्ट स्वयं उस अपील को सुनेगा गंभीरता से। इसमें अपील करने का अधिकार का सृजन नहीं होता, बल्कि यह सुप्रीम कोर्ट की अवशिष्ट शक्ति है। इसमें किसी भी प्रकार का अधिकार का सृजन नहीं होता, यह एक अवशिष्ट शक्ति है सुप्रीम कोर्ट की, कि अपने विवेक से उस मामले को गंभीरता से ध्यान में रखकर उसे सुन सकता है। तो हमने दोस्त देख लिया अपीली क्षेत्राधिकार। अब तीसरा देखते हैं परामर्श क्षेत्राधिकार, यानी अभिलेख क्षेत्राधिकार। परामर्श क्षेत्राधिकार यह आर्टिकल 143 में इसको परिभाषित किया गया है। यदि पूछ लिया जाए परामर्श क्षेत्राधिकार किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 143 में, 143 में है। 143 यानी परामर्श क्षेत्राधिकार। आप गलत नहीं समझना दोस्तों 143 का, लेकिन 143 यानी परामर्श लेना किसी भी चीज का। तो क्या कहता है, यदि राष्ट्रपति चाहे तो वह निम्न 2 प्रकार के मामलों में सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। यदि चाहे तो राष्ट्रपति, पहला मामला सार्वजनिक महत्व का मामला जिसमें कोई विधिक प्रश्न है, कोई सार्वजनिक मामला या सार्वजनिक पूर्व किसी संधि समझौते से संबंधित मामला। यानी सार्वजनिक महत्व का मामला, जैसे सुप्रीम कोर्ट चाहे तो सलाह दे या चाहे ना दे सलाह। राष्ट्रपति भी सुप्रीम कोर्ट की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है, चाहे माने चाहे ना माने। तो 2 तरह सलाह ले सकता है, सार्वजनिक महत्व का मामला, दूसरा संविधान पूर्व किसी संधि समझौते से संबंधित मामलों पर सुप्रीम कोर्ट सलाह के लिए इसमें बाध्य है। यदि संविधान पूर्व किसी संधि समझौते से संबंधित यदि मामला है, इसमें सुप्रीम कोर्ट सलाह के लिए बाध्य है, लेकिन राष्ट्रपति सलाह के लिए बाध्य नहीं है। ये परामर्श क्षेत्राधिकार है। अगला है अभिलेख न्यायालय। अभिलेख न्यायालय यानी आर्टिकल 129 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय है। आर्टिकल 215 कहता है हाई कोर्ट ये भी अभिलेख न्यायालय है। यानी कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, यह बात आर्टिकल 129 में कही गई है। हाई कोर्ट भी एक अभिलेख न्यायालय है, यह बात आर्टिकल 215 में कहा गया है। तो अभिलेख न्यायालय क्या है इसको देखते हैं। तो यह 2 तरह से होते हैं, इसको 2 भागों में बांटा गया अभिलेख न्यायालय को। तो क्या है, इस न्यायालय के फैसले लिखित होते हैं एवं रिकॉर्ड के रूप में रखे जाते हैं। यह न्यायालय अपने निर्णय की अवहेलना करने पर दंडित कर सकते हैं, यानी कारावास, जुर्माना आदि भी लगा सकता है। यानी रिकॉर्ड के रूप में इसे रख सकते हैं। और क्या कर सकता है, एवं ये अधीनस्थ न्यायालयों के लिए ये निर्णय पूर्व निर्णय के रूप में विधि के समान कार्य करते हैं। यदि इन्होंने कुछ निर्णय दे दिया है तो अधीनस्थ जो न्यायालय हैं इनके निर्णय को पूर्ण निर्णय के रूप में यदि विधि के समान इस पर कार्य करते हैं, अर्थात इन फैसलों का साक्ष्य के रूप में, मूल एवं वजीर के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। यह अभिलेख न्यायालय से संबंधित मामला है। यानी इसमें और कहा गया कि यह न्यायालय अपने निर्णय की अवहेलना यदि कोई करता है तो दंडित भी कर सकता है। यदि आप ऐसा प्रकाशन करते हैं जिसमें न्यायालय की प्रतिष्ठा को कम करे, निष्पक्ष प्रकाशन, उचित आलोचना कर सकते हैं,
न्यायिक प्रशासन में बाधा ना हो, लेकिन आप न्यायिक प्रशासन में बाधा जिससे ना हो उचित आलोचना भी कर सकते हैं, निष्पक्ष प्रकाशन कर सकते हैं, न्यायालय की प्रतिष्ठा भी कम ना हो। यदि आप ऐसा प्रकाशन करते हैं तो आपको किसी प्रकार का दंड नहीं दिया जाएगा, नहीं तो आदि करते हैं तो समझो ये न्यायालय की अवहेलना है, तो न्यायालय इसके खिलाफ आपको दंडित कर सकता है, कारावास दे सकता है और जुर्माना भी आपसे ले सकता है। एक परामर्श क्षेत्राधिकार हो गया दोस्तों। और इसमें कहा गया कि जो वजीर को कम करने की बात इसमें कहा गया, तो किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह इस पर भी नहीं लगा सकते। यदि प्रश्न चिन्ह की बात की जाए तो किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह भी नहीं लगा सकते। अब देखते हैं न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा दो तरह की होती है। सुप्रीम कोर्ट अपने पूर्व निर्णय की न्यायिक समीक्षा कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट केंद्र एवं राज्य के विधायी एवं कार्यपालक आदेशों की समीक्षा एवं विधि शून्य कर न्यायिक समीक्षा एवं विधि शून्य कर सकता है। यानी न्यायिक समीक्षा ये दो तरह से करता है। अपने पूर्व निर्णय की समीक्षा कर सकता है, केंद्र राज्य के विधायी एवं कार्यपालक आदेशों की समीक्षा कर सकता है, एवं किसी भी प्रकार की जो विधि है उसको शून्य भी कर सकता है। कुछ अन्य शक्तियां हैं, इसको भी देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों का रक्षक है। यह आर्टिकल 32 में कहा गया है, जैसा आर्टिकल 13(2) में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों का रक्षक है। सुप्रीम कोर्ट संविधान का व्याख्या करता है। सुप्रीम कोर्ट एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में मामलों का हस्तांतरण कर सकता है। यह 42वां संविधान संशोधन द्वारा कहा गया। सुप्रीम कोर्ट किसी हाई कोर्ट में मामलों को अपने पास मांग सकता है। यह 44वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। वह स्वयं महान्यायवादी पक्षकार के आवेदन द्वारा राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में यदि कोई विवाद होता है तो उसके लिए यह सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी कर सकता है। आर्टिकल 146 कहता है कि वह अपने स्टाफ की भर्ती स्वयं कर सकता है, तथा आर्टिकल 145 में कहा गया है अपने नियम वह स्वयं बना सकता है। कुछ न्यायालय के कुछ अन्य अधिकार हैं, कुछ अन्य शक्तियां हैं दोस्तों। तो दोस्त हमने देखा, तो मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।